ये देखो सताक्षी, ये है मेरी सच्चाई। इस जगह पर रहता हूँ मैं। अब बताओ, ये सच जानने के बाद भी तुम इस गरीब से शादी करोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखा सताक्षी, मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि ये एक नंबर का फटीचर है और पैसे के नाम पे ना फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। तुझे क्या लगता है कि ये सारी चीजें दिखा करके, अच्छा बन के, सिंपैथी गेन करके तू इससे शादी कर लेगा? बेटा ये सपना ना भूल जा। सतीश, माइंड योर लैंग्वेज। किस तरीके से बात कर रहा है तू विवो से? ये तो हमारा दोस्त था ना। आज तूने इसकी ये जगह देख ली कि ये कहाँ रहता है, तेरा तो टोन ही चेंज हो गया। तू मेरे सामने इस तरीके से विवो से बात नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ, ओके? मुंह बंद रख अपना। विवो इसकी तरफ से सॉरी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम यहाँ रहते हो, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? क्योंकि सताक्षी, पहले हमारा प्यार इतना आगे नहीं बढ़ा था ना, लेकिन आज मैंने तुम्हें प्रपोज करा और तुमने हाँ कर दी। तो मैंने सोचा कि अगर हमें अपनी आगे की जिंदगी साथ बितानी है तो तुम्हें सच्चाई का पता होना चाहिए। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए सोचा कि तुम्हें खुद यहाँ पर लाकर अपनी जिंदगी की सच्चाई बता। तो क्या हो गया अगर तुम यहाँ रहते हो तो? मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ करी है, तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। सताक्षी तू पागल हो गई है क्या? तू इस फटीचर से शादी करेगी? अरे एक बार अच्छे से देख इस घर को। ये घर नहीं, इसको ना झोपड़पट्टी कहते हैं, झोपड़पट्टी। और एक बार तू अपने बारे में सोच। अरे बचपन से अब तक कभी भी किसी चीज की ना कमी नहीं हुई तुझे। तेरे पापा ने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और तू यहाँ शादी करके तू इसके साथ रहेगी। सोच अपने बारे में, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करिए तू? मेरा 4 साल से दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मुझे सबसे अच्छे से जानता है। तुझे अच्छे से पता है कि मैं जमीन पे पैर नहीं रखती, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। और विवो से मैं प्यार करती हूँ, ये बात तुझे भी पता है। तुम कहीं भी रहो मुझे चलेगा। और ये सब छोड़ो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम इतने लो क्लास हो, मतलब ऐसी जगह रहते हो, तो तुम्हारा एडमिशन हमारे कॉलेज में कैसे हुआ? वहाँ पे तो सारे बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए मुझे भी लगा था कि तुम भी अच्छे घर से होगे। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि मेरे 12th में मार्क्स अच्छे आए थे। इसी बेसिस पर कम फीस में मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप मिलने से क्या होता है? तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मैं मैच नहीं कर सकता ना। और तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है सताक्षी। देखो ना, ये 4 ईंटों के घर में रहता हूँ और तुम महलों में रहती है, तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें ये सच्चाई इसलिए दिखाने लाया हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्यार का पर्दा हट जाए और तुम कोई अच्छा अमीर खानदान का लड़का चूज करो अपने लिए। यार विवो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? और जितना ज्ञान तुम मुझे अभी दे रहे हो ना, शायद इतना ज्ञान तुमने मुझे तब दिया होता जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तो शायद मैं तुमसे शादी के लिए राजी ना होती। और अब मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे तुम मुझे इस घर में रखो, चाहे तुम मुझे कहीं भी रखो। लेकिन इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी यार। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ, तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है इन फ्यूचर। तो दोनों मिलकर हैंडल करेंगे ना, क्या दिक्कत है? ये तो मेरे लिए और शर्म की बात है सताक्षी कि मुझे तुम्हारे पापा के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। घर जमाई बन जाऊंगा ना, तो क्या फिर तुम्हारे पापा मेरी इज्जत करेंगे? और दुनिया तो मुझे गोल्ड डिगर बोलेगी, कहेगी कि अमीर लड़की फंसा ली और अब उसके घर जाकर उसकी जायदाद पर कब्जा कर रहा है। कि दुनिया हंसेगी हम पर। अरे मेरी छोड़ो, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो है ना। लोग तुम पर हंसेंगे कि तुमने किस गरीब के साथ शादी की। सुनो, तू जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जो धर्मात्मा बन रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुझे ना पता था ये पैसे वाली है और तू फटीचर है, इसलिए तूने इसको प्यार के जाल में फंसाया ताकि आगे चल के शादी कर ले और इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। तो ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझा ना? और सताक्षी देख, तू कह रही ना मैं तेरा दोस्त हूँ, तो दोस्त होने के नाते तुझे समझा रहा हूँ, मत कर अपनी लाइफ बर्बाद। चल यहाँ से। सतीश बस, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तू बार-बार बीच में बोल क्यों रहा है जब मैंने तुझे एक बार मना कर दिया तो? जैसे आज तुम्हारा दोस्त तुम्हें ताने मार रहा है ना, वैसे पूरी दुनिया तुम्हें ताने मारेगी। सताक्षी, मेरे साथ तुम्हारा कभी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। और 2 रोटी से या प्यार से जिंदगी नहीं कटती है। प्यार कटती है स्टैंडर्ड से, पैसे से, सोसाइटी से। और जब सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट होगा तो फिर हमारा प्यार कैसे कामयाब होगा? सताक्षी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। इसी में तुम्हारी भलाई है, प्लीज समझो बात को। ठीक है, फिर तुम सोचते रहो स्टैंडर्ड का और 4 लोगों का, बट मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगी। तुमसे प्यार किया है और उसे निभाऊंगी। कभी भी मेरे घर पे आके पूछ लेना या फिर इसी से पूछ लेना, ये बता देगा। सिंगल रहूंगी पूरी लाइफ, लेकिन शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। इंतजार करूंगी तुम्हारा। जा रही हूँ।